हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बुक का प्ले मैकबेथ। इससे पहले कि मैं डिटेल में टेक्स्ट में जाऊं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि ये कहानी क्या है। ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी स्टोरी है। इसका मेन कैरेक्टर जो है मैकबेथ खुद है और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेंक्यू, किंग ऑफ स्कॉटलैंड जिसका नाम डनकन है। यहाँ पर होता क्या है कि मैकबेथ को कुछ विचेस लोग भविष्यवाणी करती है कि तुम आगे चल के राजा बन जाओगे, और ये बात वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है। और उसके बाद उसकी वाइफ के मन में ये ड्रीम आ जाता है कि अब तो मेरे हस्बैंड को राजा किसी भी हालत में बनना ही होगा। और उसके लिए वो पूरा प्लॉटिंग करती है कि किस तरह से डनकन को मारा जाए। फिर वो लोग दोनों मिलकर डनकन का मर्डर करवा देते हैं। और मर्डर करवाने के बाद उनके लाइफ में किसी भी तरह का कोई पीस नहीं रहता। वो लोग भले ही क्वीन और किंग बन जाते हैं, बट वो लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं हम लोग का सीक्रेट किसी को पता तो नहीं चल गया। और इस डर के कारण धीरे धीरे दोनों जन डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैकबेथ तो इतना बुरा इंसान बन जाता है कि जिसका पूरे समाज में इतना रिस्पेक्ट था वो विलन के नाम से जाना जाता है। और फिर बाद में सब कोई मिलकर मैकबेथ के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं और उसे मार डालते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग और पढ़ेंगे टेक्स्ट में तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। When Duncan was the king of Scotland, there lived a brave general who was looked up to with high esteem throughout। यानी जब स्कॉटलैंड का किंग डनकन था तो उस समय डनकन का एक जनरल था जिसे कि पूरे किंगडम में बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता था। स्कॉटलैंड फॉर इट्स ग्रेट वेलर एंड स्किल्स इन वॉर। और स्कॉटलैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, स्कॉटलैंड नहीं, आई मीन स्कॉटलैंड का वो जो जनरल था जिसका नाम मैकबेथ था, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। ऑलमोस्ट स्कॉटलैंड का हीरो माना जाता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहुत ही स्किलफुल था वॉर के मामले में। ही वॉज ऑल्सो अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द ओल्ड किंग। और मैकबेथ सिर्फ एक जनरल ही नहीं था, वो किंग का क्लोज रिलेटिव भी था। ही वॉज मैकबेथ द थेन ऑफ ग्लेमिस। उसका नाम तो मैकबेथ था और उसका जो पोजीशन था ही वॉज अ थेन ऑफ ग्लेमिस। अब क्वेश्चन आता है ये थेन क्या होता है। देखो, हमारे कंट्री में जैसे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वैसे उस समय वहां पर राजा जो था वो किंग, और उसके अंडर में उस कंट्री के अंदर में छोटे 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 स्टेट्स थे। और उन स्टेट्स का जो हेड था, जैसे कि हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे उस स्टेट का जो हेड था उसे थेन कहा जाता था। ठीक है, तो वो ग्लेमिस नाम का एक शहर था या एक स्टेट था जिसका हेड था मैकबेथ। ठीक है, तो ही वॉज द थेन ऑफ ग्लेमिस। ऑफ लेट he defeated a rebel army assisted by the troops of Norway in great numbers। और अभी लेटली हुआ क्या था, वो वॉर पे गया हुआ था और वॉर में उसने रिबल आर्मी को अपने दम पे हराया था। और रिबल आर्मी को नॉर्वे का किंगडम यानी नॉर्वे के राजा से भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था आर्मी का। और ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा सपोर्ट मिलने के बाद तो शायद ही स्कॉटलैंड जीत पाए, पर मैकबेथ के ब्रेवरी के सामने इतना बड़ा आर्मी भी नहीं टिका। द टू स्कॉटिश जनरल। तो मैकबेथ जैसे एक जनरल था, एक उसका फ्रेंड एक और जनरल था जिसका नाम था बेनक्यू, वो भी काफी ब्रेव था। द टू स्कॉटिश जनरल मैकबेथ एंड बेनक्यू वे रिटर्निंग फ्रॉम ग्रेट बैटल। वो लोग बैटल से रिटर्न हो ही रहे थे। देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, कि अचानक से रास्ता में थंडर और लाइटनिंग चालू हो गया। ऑन द वे दे वर स्टॉप्ड बाई थ्री स्ट्रेंज अपीयरेंस ऑफ थ्री फिगर्स दैट लुक्ड लाइक वुमन। और रास्ता में वो लोग देखते हैं कि उनको कोई रोक रहा है। तो जब वो लोग रुकते हैं तो देखते हैं कि रोकने वाला कौन है, तो काफी स्ट्रेंज अपीयरेंस है उन लोगों का। ये थ्री फिगर्स है जो देखने में वुमन के जैसे हैं, एक्सेप्ट दैट दे हैड बियर्ड्स। पर उनके बियर्ड्स हैं, देखने में वुमन के जैसे है बट दे हैव अ बियर्ड। एंड देयर विदर्ड स्किन एंड वाइल्ड ड्रेसेस मेड देम लुक लाइक अनअर्थली क्रिएचर्स।
और उनका जैसे स्किन पूरा विदर्ड हो रखा था, ड्रेस का बहुत अजीब सा था, तो वो लोग समझ गए कि ये लोग कोई अर्थली क्रिएचर नहीं है, ये लोग कोई अनअर्थली क्रिएचर है। दे वर डांसिंग, दे वर सिंगिंग, वो लोग बीच रास्ता में खड़े होकर डांस कर रहे थे, वो लोग गाना गा रहे थे। क्या गा रहे थे? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी हेयर। तो ये जो विचेस लोग थी, ये जो तीन लोग थे जिनके बारे में बताया जा रहा है, दे वर द थ्री विचेस। ठीक है, और उनका मोटो क्या था, यानी उनके उद्देश्य क्या था उनके लाइफ का? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यानी जो चीज़ सही है उसे गलत करना है, जो चीज़ गलत है उसे सही करना है, या फिर जो सही है उसे गलत मानना है, जो गलत है उसे सही मानना है। होवर थ्रू द फॉग इन फिल्थी हेयर, और हम लोग इसी तरह से फिल्थी यानी डर्टी एयर में घूमने वाले लोग हैं, यानी वी आर विचेस हु रिसाइड इन बैड एयर, यानी बैड environment. As they saw the two generals, the first witch saluted Macbeth. और जैसे ही वो लोग डांस करते करते उनका नजर इन दोनों जनरल पे गया, तो वो लोग पहली विच जो थी, फर्स्ट विच, सल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल थेन ऑफ ग्लेमिस। तो उन्होंने मैकबेथ को रेस्पेक्ट दिया, उसे सल्यूट करके कहा थेन ऑफ ग्लेमिस। द जनरल वॉज स्केर्सली स्टार्टल टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाई सच क्रिएचर्स। और वो थोड़ा सा स्टार्टल हुआ, थोड़ा सा उसको अजीब लगा कि ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। बट फिर वो बोला कि ये विचेस लोग हैं, ये लोग किसी को भी जान सकते हैं। द सेकेंड विच अड्रेस्ड हिम एज द थेन ऑफ काउडर, टू विच ही हैड नो प्रिटेंशंस, एंड द थर्ड टोल्ड हिम, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हेयर आफ्टर। तो अब यहां से शॉकिंग चीज चालू हो रहा है कि सेकेंड विच उससे बोल रही है, यू आर द थेन ऑफ काउडर, जबकि ये तो सिर्फ थेन ऑफ ग्लेमिस था, काउडर तो कोई और था, तो इसे क्यों थेन ऑफ काउडर बोला जा रहा है? तो ही वॉज लाइक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? और तीसरी विच तो जो बात की वो तो एकदम शॉकिंग था। तीसरी विच ने इसे कहा, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हेयर आफ्टर। अब डनकन जिंदा है, डनकन के बेटे हैं, तो मैकबेथ कैसे किंग बन सकता है? ठीक है, तो वो ये सुन के मैकबेथ एकदम शॉक हो गया। Such a prophetic greeting might well amaze him, for he knew that as long as king's son survived, he could scarcely hope to succeed the throne. और ये जो prophetic जजमेंट उन लोगों ने दिया, विचेस लोगों ने, इससे मैकबेथ एकदम कंप्लीटली अमेज हो गया, क्योंकि उसे पता था कि किंग का बेटा जिंदा है, एंड जब तक वो लोग जिंदा है तब तक कैसे मैकबेथ किंग बन सकता है, कैसे मैकबेथ थ्रोन पे बैठ सकता है? बाय दिस टाइम, और ये सब बातें हो ही रही थी कि मैकबेथ थोड़ा सा सोच विचार में चला गया। बाय दिस टाइम बेंक्यू वॉज क्यूरियस टू नो द रीजन वाई द विचेस हैड लिटिल टू से अबाउट हिम, वेयर एज द काइंडल्ड होप इन द हार्ट ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड। और ये सब सुनने के बाद फिर बेंक्यू भी क्यूरियस हो गया, बोला कि ऐसा क्या बात है कि तुम लोगों ने मैकबेथ के बारे में इतना कुछ कह दिया और मेरे बारे में कहने के लिए तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या बात है? तो सो द विचेस टर्न टूवर्ड्स बेंक्यू, तो अब विचेस लोग बेंक्यू की तरफ टर्न की, एंड टोल्ड हिम इन समवॉट रिडलिंग टर्म्स, और फिर बेंक्यू से भी कहा, पर थोड़ा घुमा फिरा के कहा, जिसका मीनिंग काफी क्लियर नहीं है। और उन्होंने क्या कहा? टू बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तुम मैकबेथ से छोटे रहोगे पर उससे बड़े होगे। नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर, तुम बहुत ज्यादा खुश नहीं रहोगे पर बहुत ज्यादा खुश रहोगे। दे ऑल्सो प्रोफेसाइज दैट ऑल्दो बेंक्यू वुड नेवर रेन एज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, येट हिज सक्सेसर्स वुड बी किंग। तो उन्होंने ये भी प्रोफेसी किया कि बेंक्यू, देखो तुम कभी इस राज्य के राजा नहीं बन पाओगे, पर तुम्हारे जो सक्सेसर्स लोग हैं, यानी तुम्हारे जो बेटा बेटी लोग हैं, बेटी तो नहीं, तुम्हारे जो बेटे लोग हैं, वो लोग किंग्स बनेंगे। यानी तुम्हारा जो आने वाला जनरेशन है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन किंग लोगों का जनरेशन बनेगा। तो उससे देखो बेंक्यू को 3 प्रोफेसी किया, बोला कि तुम छोटे रहोगे, तुम बड़े नहीं बनोगे फिर भी बहुत बड़े बनोगे, तुम खुश नहीं होगे फिर भी बहुत ज्यादा खुश होगे। तो पहला 2 का तो कोई खास लॉजिक नहीं है, क्या बोलना चाह रहा है। तीसरा वाला बोल रहा है कि तुम भले ही किंग ना बनो, तुम्हारा आने वाला जनरेशन जो है वो किंग पे किंग पे किंग बनते चला जाएगा। एंड देन दे टर्न इनटू द एयर एंड वैनिश्ड, और इतना कह के वो लोग एयर में अचानक से वैनिश हो गए। बाय विच द जनरल्स रियलाइज्ड
द वेट सिस्टर्स टू बी विचेस, और उसके बाद जब वो लोग वैनिश हो गए तो ये लोग दोनों ने रियलाइज किया कि ये लोग कोई ह्यूमन नहीं थे, ये लोग अर्थली क्रिएचर नहीं थे, दे वेर विचेस. While they stood there pondering on the strangeness of this adventure, there arrived certain envoys from the king. अब वो लोग दोनों वहां खड़े होकर इस स्ट्रेंज घटना के ऊपर सोच ही रहे थे कि ये क्या हुआ, अचानक से इन लोगों ने हमें बीच रास्ता में क्यों रोका और ऐसा क्यों कहा, कि उतना देर में किंग की तरफ से कुछ सिपाही लोग आए, who were empowered to confer upon Macbeth the title of Thane of Cawdor, और जिनको किंग ने ये कहने के लिए भेजा था कि किंग ने मैकबेथ को इस जीत के लिए एक इनाम दिया है, और मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लिमिश के साथ साथ थेन ऑफ काउडर भी बना दिया गया. इट वॉज एन इवेंट सो मिराक्युलसली कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिडिक्शंस ऑफ द विचेस, और ये सुन के ऑलमोस्ट दोनों जन शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये बात तो ऑलरेडी उन विचेस ने थोड़ी देर पहले मैकबेथ की भविष्यवाणी में बता दिया था. तो ये उनके लिए एक जादू के जैसा था. इट वॉज एन इवेंट मिराक्युलसली corresponding with the predictions of the witches that Macbeth stood there wrapped in amazement. और इतना जादू के जैसा ये हुआ कि मैकबेथ तो एकदम सोच में पड़ गया, एकदम अमेजमेंट में खो गया, अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग्स ऑफ इनवॉइस, और यहां तक कि उसने सिपाही का शुक्रिया अदा तक नहीं किया, वो सोच में पड़ गया, अरे वाह विचेस लोगों ने तो कितना अच्छा प्रिडिक्शन किया, एकदम सही सही. यानी अब उसका दिमाग कहाँ चलने लग गया कि अगर ये पहला प्रिडिक्शन सही हुआ है तो दूसरा भी सही होगा, यानी मैं किंग भी बनूंगा. अब वो किंग बनने का सपना देखने लग गया मैकबेथ. होप्स बिगैन टू स्वेल इन हिज हार्ट एज ही वाज नाउ थिंकिंग ऑफ द प्रिडिक्शंस ऑफ द थर्ड विच. अब क्या हुआ, मैकबेथ के दिल में ख्वाब जागने लगा. अब वो थर्ड विच के प्रिडिक्शंस के बारे में सोचने लगा. टर्निंग टू बेनक्यू ही सेड, और बेनक्यू की तरफ देखते हुए उसने कहा, डू यू नॉट होप दैट योर चिल्ड्रन विल बी किंग्स ऑफ द फ्यूचर, सिंस वॉट द विचेस प्रॉमिस टू मी हैज सो वंडरफुली कम टू पास. तो वो बेनक्यू को कहता है कि बेनक्यू, तुम सपना नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे बेटे किंग्स बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से विचेस ने मेरे प्रिडिक्शंस को जो दिया वो सही हुआ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी तो एक ख्वाब जागा होगा कि वाओ मेरा बेटा जो किंग बनेगा, मेरे को दिया हुआ प्रिडिक्शन भी सही हो जाएगा. तो ऐसा तुम्हारे मन में ख्वाब नहीं आया? दैट होप रिप्लाइड बेनक्यू. बेनक्यू बोला, हाँ वो होप का अगर मैं बात करूं तो माइट इनकिंडल यू टू एम एट द थ्रोन. तब तो वो होप का जो तुम बात कर रहे हो, तब तो उसी होप के जरिए मेरे से पहले तो तुम सपना देखने लगोगे, क्योंकि मेरा तो बेटा लोग किंग बनेगा, वो तो बात का फ्यूचर का बात है. पर तुम्हारे लिए तो ये कहा गया कि तुम खुद किंग बनोगे, तो तुम्हारा सपना तो और भी ज्यादा सच होने जा रहा है लगता है. तुम तो और भी ज्यादा ख्वाब देखने लग रहे हो. फिर बेनक्यू इसको यानी मैकबेथ को एक बहुत ही अच्छा बात बोलता है. देखो क्या बोल रहा है, बट ऑफन टाइम्स दीज मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस tell us truth in little things to betray us into deeds of greatest consequence. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़े ध्यान से समझना. ये बेनक्यू मैकबेथ को एकदम सही बात बोल रहा है कि ये जो विचेस लोग होती हैं, ये लोग इंसान को सिर्फ लालच देने के लिए होती हैं. ये लोग इंसान को थोड़ा सही प्रेडिक्शंस देती हैं ताकि इंसान उन पे विश्वास करने लगे, और जब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए तो उस इंसान को ये लोग बिट्रे करके तबाह कर देती हैं. तो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें नहीं देना चाहिए अपने दिल में. तो बेनक्यू ने एकदम सही बात कही. जैसे क्या होता है, गैम्बलिंग करने के लिए जो लोग जाते हैं, क्यों कहते हैं कि जुआ खेलना बुरी बात है? क्योंकि जो जुआ खिलाते हैं ना, उन लोग का भी यही स्ट्रैटेजी होता है. जब भी कोई जुआ खेलने जाता है तो पहले वो लोग थोड़ा जिताते हैं जो खेलने जाता है उसको, ताकि उसको लगे कि अरे वाह मैं तो बस अब जुआ को ही अपना करियर बना सकता हूँ, यहाँ पर बहुत पैसे कमा सकता हूँ. और फिर जब वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है ना जुए में, तो वो लोग इसे हरा देते हैं और इसका सब कुछ खत्म कर देते हैं. तो यही स्ट्रैटेजी वो बोल रहे हैं कि इन विचेस का भी होता है कि हम उन पे ज़्यादा रिलाई करेंगे तो हम लोग खत्म हो सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनके बातों पर रिलाई नहीं करना है. However, the prophecies of the witches had sunk too deep into the minds of Macbeth. पर मैकबेथ के माइंड में तो ये जो प्रोफेसी था वो बहुत ज़्यादा गहरा घर कर गया था.
He told his wife about the predictions of the three witches and also its partial accomplishment. उसने अपनी वाइफ को भी बताया कि किस तरह से विचेस ने इसके लिए क्या प्रिडिक्शन किया है, और एक प्रिडिक्शन सच भी हुआ ये भी बताया. लेडी मैकबेथ वॉज एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस वुमन. अब जो लेडी मैकबेथ थी वो तो मैकबेथ से भी ज़्यादा एम्बिशियस थी. शी स्पर्ड ऑन द रिलेक्टेंट पर्पस ऑफ मैकबेथ हु फेल्ट कंपंक्शन एट द थॉट ऑफ ब्लड. अब उसने मैकबेथ के दिमाग में ये भरना चालू कर दिया कि मैकबेथ देखो, अब तो तुमको किंग बनना ही पड़ेगा, अब तो तुमको किंग बनना ही पड़ेगा, उसके लिए तुमको राजा का मर्डर करना ही पड़ेगा, डंकन का मर्डर करना ही पड़ेगा. पर मैकबेथ इतना अच्छा इंसान था कि वो ब्लड के बारे में सोच के कांप उठता था. ऐसा नहीं कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है, लड़ाई में तो, युद्ध में तो काफ़ी लोगों को मारा है उसने, पर ऐसे धोखे से किसी को मार देना ये मैकबेथ के बस की बात नहीं थी. शी डिड नॉट सीज टू रिप्रेजेंट the murder of the king as a step absolutely necessary to the fulfillment of the flattering prophecy. पर लेडी मैकबेथ ने एक बार भी सोचा नहीं, उसने तो एकदम ठान लिया, ठीक है, कि किंग का मर्डर करना तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी स्टेप है. तो उसने मैकबेथ को कहा, तुम्हारे को अगर किंग बनना है तो डंकन का मर्डर करना तुम्हारे लिए एकदम ज़रूरी है, तभी तुम्हारा ये सपना पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो ये सब इस तरह से मैकबेथ के दिमाग को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने लग गई. दिस हैपेंड दैट एट दिस टाइम किंग डंकन केम टू विजिट मैकबेथ कैसल. और फिर किंग डंकन ने डिसीजन लिया कि वो मैकबेथ के घर जाएगा मैकबेथ को इनाम देने के लिए, कि मैकबेथ ने इतना कुछ उसके किंगडम के लिए अच्छा किया है, तो कुछ दिन वो मैकबेथ के घर में स्टे करेगा, 1-2 दिन, और फिर वो मैकबेथ को बहुत सारा गिफ्ट्स भी देगा, अपने तरफ से रिवॉर्ड भी देगा. ठीक है, और ये सुन के क्या हुआ, लेडी मैकबेथ एकदम खुश हो गई कि वाह, किंग का मर्डर के बारे में सोच रहे थे और किंग खुद ही हमारे घर में मरने के लिए आ रहा है. यानी उसके दिमाग में ये सब चलने लगा. पर यहाँ पर किंग सोच रहा था कि मैं तो मैकबेथ को जाऊँगा, उसके साथ रिलेशन और अच्छा डेवलप करूँगा, उसे बहुत सारा इनाम दूंगा. पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी पक रहा था लेडी मैकबेथ के दिमाग में. It happened that at this time King Duncan came to visit Macbeth's castle, castle यानी house, along with his 2 sons Malcolm and Donalbain. तो King Duncan के 2 बेटे थे, एक Malcolm और दूसरा Donalbain, and numerous thanes and attendants to honor Macbeth. और अपने साथ बहुत सारे thanes और attendants को लेके आया था ताकि मैकबेथ को वो ऑनर कर सके for his triumph against the rebels, उसके जीत पे बधाई दे सके. Inverness, the castle of Macbeth, was pleasantly situated on the hill. अब मैकबेथ का जो घर था या महल था, उस महल का नाम था इवरनेस, और वो कहाँ सिचुएटेड था, हिल के ऊपर. एंड द एयर अबाउट इट वॉज स्वीट एंड होलसम, और उसके ऊपर का जो एयर था वो काफ़ी स्वीट और होलसम था. द नेस्ट दैट द swallows और द martlets had built under all the jutting friezes and butterness of the building. और मार्लेट नाम की एक पक्षी होती है जो कि माना जाता है कि वो जिस बिल्डिंग में या जिस महल में अपना नेस्ट बनाए, वो बिल्डिंग काफ़ी प्योर होता है, ऐसा माना जाता है. तो मैकबेथ के बिल्डिंग के आसपास या मैकबेथ के बिल्डिंग के इधर कोना में बहुत सारे मार्लेट ने अपना नेस्ट बना रखा था. और किंग ये देख के काफ़ी इंप्रेस हुआ कि अरे वाह, इसके बिल्डिंग में मार्लेट ने अपना घर बसाया, यानी मैकबेथ बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके घर का वातावरण काफ़ी प्योर है. ठीक है. The king was extremely pleased as he entered the palace, not only for its wonderful ambience but also due to the attention and respect of his hostess. और किंग काफ़ी खुश हुआ जब वो उसके घर गया, क्योंकि एक तो एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, हिल के ऊपर एकदम फ्रेश एयर आ रहा है, मार्लेट्स पक्षी अपना घर बसा रखी है, तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस था. और दूसरा, लेडी मैकबेथ उसे काफ़ी अच्छे से एक मतलब होस्ट बन के रिसीव करने के लिए गई थी. बहुत रेस्पेक्टफुली लेडी मैकबेथ ने उसे रिसीव किया था. लेडी मैकबेथ हु हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ कैमोफ्लोजिंग, यानी लेडी मैकबेथ का ये बहुत बड़ा आर्ट था उसमें, कैमोफ्लोजिंग मतलब बोलता ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, वैसी औरत थी ये. यानी अभी तो दिखा रही है कि किंग के आने से मुझे कितनी खुशी हुई, किंग तो एकदम हमारे पिता समान है, और अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में ये चल रहा है कि आओ बेटा मारेंगे तुमको. ठीक है, ये चल रहा है. तो लेडी मैकबेथ who had developed the art of camouflaging
हर ट्रेचरस पर्पस विथ स्माइल्स एंड चार्मिंग एटिकेट, और उसमें ये टैलेंट था कि वो अपने अंदर का फीलिंग को ऊपर नहीं आने देती थी और ऊपर से दिखाती थी जैसे वो कितनी ज़्यादा खुश है, कितनी ज़्यादा मैनरफुल है, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है किंग की तरफ। टायर्ड ऑफ द लॉन्ग जर्नी द किंग वेंट अर्ली टू बेड, और अपने लॉन्ग जर्नी से टायर्ड होके किंग बेड पे चला गया। इट वॉज द मिडल ऑफ द नाइट, नाउ ओवर हाफ द वर्ल्ड्स नेचर seemed dead and wicked dreams abuse sleeping men's mind, और अब आधा रात हो चुका है, आधा दुनिया सोने जा चुका है, और विकेड ड्रीम्स, और मतलब इंसान के दिमाग में जैसा दिमाग चलता है, क्या होता है, हम सारा दिन जैसा गुजारते हैं, जो सोचते हैं वही हमारे सपने में आने लगता है। तो आधी रात वो समय होती है जब लोगों को ड्रीम्स में बहुत अजीबो अजीब ड्रीम्स आने लगते हैं सपने में। एंड नन बट द वुल्फ और द मर्डरर इज आउट फॉर हंट, और ये समय होता है जब इंसान लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, इंसान लोग सो रहे होते हैं, और वुल्फ लोग अपने मर्डर पर्पस के लिए अपने जंगल से बाहर निकलते हैं। यानी इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जो विकेड पीपल लोग होते हैं वो आधी रात को अपना काम करते हैं। देखो मैक्सिमम डकैती, मर्डर, ये सब कब होता है? रात को होता है। यानी जो अच्छे लोग होते हैं वो रात को सो रहे होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो लोग का रात, आधी रात को ही उनका एक्टिविटी चालू होता है। तो उनको वुल्फ से कंपेयर किया गया। दिस वॉज द टाइम वेन लेडी मैकबेथ वोक अप, और लेडी मैकबेथ को वुल्फ से कंपेयर करके बोल रहा है ये वो समय था जब लेडी मैकबेथ उठी एंड प्लॉट द मर्डर ऑफ द किंग, और किंग का मर्डर का पूरा प्लॉटिंग यानी षड्यंत्र रची। शी वुड नॉट हैव अंडरटेकन अ डीड सो abhorrent to her sex that she was well aware of her husband's nature that was too full of milk of human kindness to execute a contrived murder। वो बोल रहा है लेडी मैकबेथ कभी ऐसा नहीं करती, इतना प्लानिंग करना, इतना षड्यंत्र रचना, ये उसके सेक्स के अगेंस्ट में था। यानी वुमन लोग जनरली बहुत टेंडर फीलिंग्स वाली होती हैं, और उनके लिए ये उनके बस का बात नहीं होता इस तरह से मर्डर करना या मर्डर का प्लान बनाना। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जनरली वुमन लोग से। पर यहाँ लेडी मैकबेथ को ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसका हस्बैंड का नेचर काफ़ी सॉफ्ट था। उसके हस्बैंड के बस की बात नहीं थी कि किसी का ऐसे षड्यंत्र करके उसका मर्डर कर देना, इसलिए वो जानती थी कि ये सारा प्लानिंग और प्लॉटिंग मुझे ही करना पड़ेगा। She knew that her husband was ambitious but was not prepared for the height of crime which commonly accompanies inordinate ambition। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड बहुत ब्रेव है, बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। उसका हस्बैंड बहुत एम्बिशियस है, पर वो ये भी जानती थी कि वो कभी अपना कोई भी एम्बिशन को पूरा करने के लिए कोई गलत काम करने के लिए राजी नहीं होगा, उसे अच्छी तरह से पता था। She had won his consent about the murder, but she doubted his resolution। उसने जैसे तैसे मैकबेथ को कन्विंस कर लिया कि हमें किंग को मारना ही पड़ेगा, पर मैकबेथ के हाँ बोलने पर भी उसे मैकबेथ के इंटेंशन पे, उसे रिजोल्यूशन पे, यानी मैकबेथ ने जो कमिटमेंट दिया उस पर शक था कि लास्ट मोमेंट में मैकबेथ बोलेगा नहीं मेरे से नहीं होगा, आई कैन नॉट किल। उसे पूरा पता था कि मैकबेथ लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ कर सकता है। एंड शी फियर्ड द नेचुरल टेंडरनेस ऑफ हिज डिस्पोजिशन को डिफीट द पर्पस। और लेडी मैकबेथ को डर था कि मैकबेथ का जो अच्छाई है ना वो लास्ट मोमेंट पे सामने आ जाएगा और उसके इस पूरे प्लानिंग को वेस्ट कर देगा। शी आर्म्ड विथ अ डैगर, सो आर्म्ड विथ द डैगर शी अप्रोच द किंग चेम्बर। तो उसने डिसाइड किया कि मैकबेथ को छोड़ो, मैं खुद ही जाके किंग का मर्डर कर देती हूँ। उसने तलवार उठाया और किंग के चेम्बर पे चली गई। There she found Duncan in sound sleep and she viewed him earnestly। वहाँ जाके वो डंकन को देखी, डंकन एकदम आराम से सो रहा है। And she viewed him earnestly, वो अच्छा से उसको देखने लगी डंकन को। There was something in his face which resembled her own father। और डंकन के चेहरे में कुछ ऐसा था उस सोते समय कि लेडी मैकबेथ को डंकन अपने फादर के जैसा दिखाई देने लगा। यानी लेडी मैकबेथ को ऐसा लगने लगा कि ये मेरे पापा ही सो रहे हैं। Thus she had not the resolution to proceed further। इसलिए लेडी मैकबेथ की हिम्मत नहीं हुई कि वो तलवार उठा के किंग का मर्डर खुद कर दे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। मिलते हैं हमारे नए सेशन में।